हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यंग कोडर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने तीन टैग्स के बारे में स्टडी किया था। तो दोस्तों, यदि आपने वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप वहां पे जाइए, उसे देखिए और फिर इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों, आज भी हम तीन नए टैग्स के बारे में स्टडी करेंगे। वो तीन टैग्स हैं सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सेंटर टैग्स। तो अब इन तीनों टैग्स के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में। तो सबस्क्रिप्ट टैग किसी पर्टिकुलर लेटर या फिर न्यूमेरिकल को सबस्क्रिप्ट की तरह शो करेगा। सुपरस्क्रिप्ट टैग किसी पर्टिकुलर लेटर या फिर वर्ड को सुपरस्क्रिप्ट की तरह शो करेगा। और जो सेंटर टैग है वो बहुत सारे सेंटेंसेस को या फिर एक पैराग्राफ को सेंटर में ले आएगा। तो आई होप आपको ये थियोरिकली समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसे डाउनलोड करने के लिए। अब आप इसे बड़ा करिए, ये जो वेलकम स्क्रीन होती है इसे बंद कर दीजिए। ये एक नॉर्मल कोड एडिटर है। तो यहाँ पर हमें कोडिंग करने के लिए एक फोल्डर बनाना होता है। तो हम फाइल में क्लिक करके ओपन फोल्डर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो डेस्कटॉप है मैं यहीं पर एक फोल्डर बना ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर में क्लिक करके नया फोल्डर बना लेता हूँ यंग कोडर्स के नाम से। मैं इसे डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड रिफ्रेश हो जाएगा। वेलकम स्क्रीन बंद करेंगे और यहाँ पर देखिए जो आइकन दिख रहा है इससे न्यू फाइल बनेगी, इससे नया फोल्डर बनेगा। तो हमें न्यू फाइल बनाना है। तो न्यू फाइल में क्लिक करें और यहाँ पर इसे नाम दे दीजिए। सपोज मैं दे रहा हूँ class4.html। यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे एक नॉर्मल कोड एडिटर के जैसा ही लें। अब हम बात करते हैं कि इसमें कोडिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी आप नॉर्मली कोडिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं, ये इसी तरीके से हो जाता है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले HTML का बेसिक कोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जेन कोडिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आप सबलाइम टेक्स्ट में करते थे। उसमें आप खाली HTML लिख के टैब के बटन दबाते थे तो पूरा बेसिक कोड आ जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें एक एक करके टैग्स को लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सपोज मैं दिखाता हूँ, अगर आप हेड टैग लिखें और से ऐसे कर्व्ड ब्रैकेट को बंद करें तो वो अपने आप टैग क्लोज हो जाएगा यदि वो कंटेनर टैग हो। तो मैं हेड टैग के अंदर टाइटल और इसी तरह टाइटल टैग भी क्लोज हो जाएगा। अब हम हेड टैग के बाद सीधा स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग। ये BODY बॉडी, अभी बॉडी टैग भी अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ माई वेब पेज। इस तरीके से आप भी लिख लीजिए या फिर कोई और टाइटल आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप ना एक, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक एक्सटेंशंस में जाइए और यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है लाइव सर्वर। ये देखिए ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ये दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे इंस्टॉल करने का दिखाएगा तो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। इसे बंद कर देता हूँ। तो अब ये देखिए मैं यहाँ पर अगर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, यदि आपने इसे इंस्टॉल किया है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो ये देखिए मेरा लाइव सर्वर में ये खुल गया। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे विजुअल स्टूडियो कोड को मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ। ये देखिए, तो अब आप यहाँ पर इंस्टेंट आउटपुट यहाँ पर भी देख पाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आज हम तीन टैग्स पढ़ने वाले थे। तो पहला टैग हम स्टडी कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। तो बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल लिख लेते हैं क्योंकि वो सबस्क्रिप्ट में बहुत अच्छी तरीके से शो होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक साइन से एक फॉर्मूला ले लेता हूँ वाटर का, H2O। ये वाटर का फॉर्मूला होता है। तो
तो ये जो H2O यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉर्मली लिख के आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता। तो एक काम कर सकते हैं आप, ये जो 2 दिख रहा है, मैं चाहता हूं कि ये सब स्ट्रिप की तरह शो हो। तो एक काम कर सकते हैं, 2 के पहले आप लगाइए SUB, ये यहाँ पर अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो आप क्या करिए, जो यहाँ पर ये जो क्लोज हो रहा है इसे कट करिए, और ये 2 यानी कि जहाँ जो आप चाहते हैं कि वो वैसा शो हो वहां पर आप क्लोज कर सकते हैं। तो मैं 2 तक ही चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लोज करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 है वो नीचे चला गया। अब ये वाटर का एग्जैक्ट फॉर्मूला लग रहा है। आई होप आपको सब स्ट्रिप टैग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सुपर स्ट्रिप टैग की। अब यहाँ पर हम मैथ्स का एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सपोज एक इक्वेशन लिखता हूँ 6x²। अब यहाँ पर x और 2 ऐसे ही लिखता हूँ मैं, फिर यहाँ पे प्लस 5x-2। सपोज ये मैंने एक नॉर्मल मैथ्स का इक्वेशन लिख लिया, लेकिन ये एक्चुअली में इस तरीके से तो नहीं होता। ये 6x और ये जो 2 है वो स्क्वायर में होता है। फिर ये 5x-2 है, ये नॉर्मली ऐसे ही रहता है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। बस ये जो 6x² है, तो मुझे 2 जो है इसे सुपर स्ट्रिप बनाने की जरूरत है। तो 2 के पहले मैं लगाऊंगा SUP, और यहाँ पर इसे 2 के बाद हम इसे बंद करेंगे। तो ये जो SUP यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसे यहाँ से कट कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं 6x², यानी कि अभी सुपर स्ट्रिप की तरह शो हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि सुपर स्ट्रिप टैग यानी कि SUP और SUP क्लोज के बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सुपर स्ट्रिप टैग बन जाएगा। सेम विथ सब स्ट्रिप टैग भी है। तो आई होप आपको सुपर स्क्रिप्ट टैग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोस्तों, अब जो आखिरी टैग जो हमें इस ट्यूटोरियल में पढ़ना है वो है सेंटर टैग। तो सेंटर टैग बहुत सिंपल है, किसी पर्टिकुलर लाइन या सेंटेंसेस को वो सेंटर में ले आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हेलो देयर, आई एम अक्षत सिंह चंदेल फ्रॉम यंग कोडर्स। ये मैंने लिख लिया। अब हमें इसे सेव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑटो सेव में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपने आप जितना मैंने लिखा वो यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो जितना भी टेक्स्ट लिखा है हम चाहते हैं सेंटर में आ जाए। तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी कि हेलो के पहले से मुझे यहाँ पर लिखना होगा CENTER, सेंटर, और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसे कट कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जितना हमने टैग सेंटर टैग के अंदर रखा था वो सेंटर में आ रहा है बहुत आसानी से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों, हर ट्यूटोरियल की तरह इस ट्यूटोरियल में भी मैं आपको गूगल फॉर्म्स यानी कि हमारे क्विज की लिंक दूंगा। आप वहां पर जाके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।